नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर रुक करेंगे विस्तार पूर्वक खबरों का। देश में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आ चुका है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है और मंकी पॉक्स को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे एक विशेषज्ञ से, जिनसे ये जानेंगे कि मंकी पॉक्स आखिर क्या समस्या है, क्या इसके बचाव हैं, क्या इसके लक्षण हैं और मंकी पॉक्स न हो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं और इन प्रिकॉशंस को लेने से बचाव कितना कारगर है, और यदि कोई मंकी पॉक्स का शिकार हो जाता है, इसकी चपेट में आ जाता है, तो क्या इससे बचाव के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि मंकी पॉक्स जो कि एक वायरस के तौर पर, एक संक्रमण के तौर पर आता है और दुर्लभ बीमारी के रूप में इसे देखा जा सकता है, जो कि चेचक या चिकन पॉक्स के समान ही दिखाई देता है। और ये बीमारी सबसे पहले साल 1958 में बंदरों में देखी गई थी और जिसकी वजह से मंकी पॉक्स इसे नाम गया था। साल 1970 में एक युवा में सबसे पहले मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। दिल्ली के सीएम का यह कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। वहीं WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है और WHO के महानिदेशक डॉक्टर एडनॉम का ये कहना है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप चिंता करने वाला है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि फिलहाल मंकी पॉक्स का ये प्रकोप उन पुरुषों पर केंद्रित है जो पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जिनके कई यौन साथी हैं। और चलिए इस पूरे विषय को लेकर हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर अतुल गोगिया हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। और मंकी पॉक्स, जो कि काफ़ी दिन से लोग इसका नाम सुन रहे हैं और इसको लेकर लोगों में चिंता थी, लेकिन अभी तक ये संतुष्टि थी कि भारत में इसकी कोई पुष्टि, कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया था। लेकिन अब दिल्ली में इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, एक मामला आया सामने, जिसके बाद अब लोगों में ये भय है कि कहीं ये फैलने ना लगे। तो सर, क्या वाकई इससे डरने की जरूरत है? नमस्कार। देखिए, अब कोई भी सीमा नहीं रही है, तो कोई भी इन्फेक्शन दुनिया में कहीं हो रहा है तो वो फैल सकता है। बट जहां तक चिंता की बात है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी चिंता की बात है। हमें अभी ऐसे कोई मामले नहीं आए हैं कि बहुत ज्यादा फैल रहा है या बहुत ज्यादा घातक है, तो इसलिए चिंता की बात तो नहीं लगती जी। अतुल सर, क्योंकि ये मंकी पॉक्स को लेकर WHO भी चिंता जता रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास उचित व्यवस्थाएं हैं। तो चूंकि अभी एक ही मामला सामने आया है और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो क्या और भी कोई कारण हो सकते हैं, बिना किसी संपर्क में आए किसी के, क्या ये वायरस छू सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिना के संपर्क में आए किसी के हुआ हो। बहुत सारे, क्योंकि ये वायरल इलनेसेस हैं, सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है जो कि अपने आप कुछ ही दिनों, हफ्तों में ठीक हो जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मालूम नहीं होता है कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ। तो जब तक इसकी जांच नहीं होगी, ये शुरुआती तौर पे किसी वायरल इन्फेक्शन जैसा है। तो मान लें हम में से किसी को होता है, बट अगर वो सिंपल दवाइयों से वायरल बुखार की तरह ठीक हो जाता है तो हम जांच नहीं कराते। तो इसलिए ऐसे कहना बहुत मुश्किल है कि वो किसी के कांटेक्ट में आया कि नहीं आया है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर हिंदुस्तान जैसी जगह में जहां बहुत ज्यादा आबादी है, ओवर क्राउडिंग है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये कहना। बट अगर कोई किसी के कांटेक्ट में आने से ही, जैसे आप अभी अपने प्रोग्राम प्रॉब्लम है, तो उसी के ये जो है किसी के कांटेक्ट में आने से, चाहे शारीरिक संबंध बनाने के या क्लोज कांटेक्ट में, तभी हो सकता है। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी फ्लू का समय है, मॉनसून में अमूमन जुकाम और अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शंस हैं लोगों को हो जाया करते हैं, तो ऐसे में कैसे लोग इसे पहचान करेंगे कि मंकी पॉक्स के कौन से लक्षण हैं, कैसे इनसे बचें, और क्या इसके लिए आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, शुरुआती बुखार, जो वायरल बुखार, सीजनल बुखार होते हैं, तो लगभग सिमिलर से सिम्टम्स होते हैं, शरीर दर्द होना, सर दर्द होना, बुखार होना। बट
तो पहले तक देखा गया है कि स्किन लीजन्स भी पाए जाते हैं, जो आम तौर पे जो मौसमी बुखार है उनमें नहीं होते, उनमें ज्यादातर जुकाम रहता है। स्किन लीजन्स हैं या गले में गांठ होना या चमड़ी पे निशान होना, जिस तरह से आपने बताया कि ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के रिलेटेड वायरस है, तो उस तरह के शारीरिक बॉडी पे निशान होना, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें मालूम चलता है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़, जो कि अमूमन देखने में जब इसके हम तस्वीरें जो देख रहे हैं अभी तक हमारे सामने आई हैं, हालांकि ऐसा कोई मरीज तो इससे कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन दिखने में ये चेचक जैसा दिखाई देता है। तो क्या चेचक वाला टीका इस पर कारगर होगा, या जिनको चेचक के टीके लग चुके हैं क्या वो मंकी पॉक्स की बीमारी से इसे प्रिकॉशनरी ले सकते हैं इसे? तो ऐसा है कि जो ये उसी वायरस की फैमिली से है जो जिससे पहले स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, जो कि अभी इरेडिकेट हो चुका है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो कि 70s या उससे पहले लग रही थी, तो जिन लोगों को ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा है वो कुछ हद तक कारगर हो सकता है इम्यूनिटी देने के लिए, क्योंकि वो सिमिलर स्ट्रक्चर है कुछ वायरस का, तो क्रॉस इम्यूनिटी की संभावना है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और, चूंकि जैसे भारत में खासकर दिल्ली की यदि बात करें तो बहुत घनी आबादी वाला एक क्षेत्र है, तो डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना से ही हम लोगों ने इस वर्ड को ज़्यादा सुना, ज़्यादा लोग समझे इसके बारे में अवेयर हुए, तो मंकी पॉक्स से बचाव का भी लगभग वही तरीका है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कम जाए, या और भी कोई तरीके हैं? ऐसा है कि जो हमें ये समझना है कि जो कोविड है और जो मंकी पॉक्स है उसका थोड़ा डिफरेंस है। कोविड का संक्रमण ज्यादा है, क्लोज कांटेक्ट से ज्यादा है, ऑल्दो हल्के कांटेक्ट से, क्लोज बिल्कुल हवा से या इस तरह से नहीं फैलेगा मंकी पॉक्स। तो अगर स्किन लीजन्स पे कांटेक्ट में है या बहुत लंबे समय से हम किसी के कांटेक्ट में है, या वो बिस्तर जिस पे वो सो रहा है उस बिस्तर का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बहुत लंबे समय से कांटेक्ट अगर होगा तब इसकी संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जबकि कोरोना हमने देखा कि बहुत ज्यादा संक्रमित होता है तेजी से और थोड़े समय से ही कांटेक्ट से भी पाया जाता है, तो इसमें उतना ज्यादा संक्रमण नहीं देखा गया है, तो इसलिए उतनी ज्यादा चिंताजनक बात नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, वो जरूर है कि अभी कोरोना भी अभी तक गया नहीं है और मामले सामने आ ही रहे हैं, तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और ये सब मेंटेन करते हैं तो हमें डुअल बेनिफिट होगा, हम दोनों ही बीमारियों से बच सकते हैं। चूंकि डॉक्टर साहब ऑर्थोपॉक्स वायरस इसे कहा जाता है और ये एक दुर्लभ बीमारी है ऐसा कहा जा रहा है, तो ये दुर्लभ क्यों है? क्या इसका इलाज नहीं है इस वजह से ये दुर्लभ है, या इसके होने की जो संभावना है वो दुर्लभ है? दुर्लभ का मतलब ये है कि आमतौर पे हम इस इन्फेक्शन को नहीं देखते। इलाज जहां तक वायरल इन्फेक्शन का होता है काफी लिमिटेड रहता है, बट जो अभी तक इतने सालों से जो है जनरली ये, क्योंकि ये एनिमल के अंदर ही प्रेडोमिनेंटली मिलता है, तो अफ्रीकन कंट्रीज में ही ज्यादा पाया गया है। तो जब ह्यूमन एनिमल कांटेक्ट हो रहा है, क्लोज कांटेक्ट उनसे होता है, तभी हमारे में इसके लक्षण या बीमारी पाई जाती है। इसीलिए ये दुर्लभ रहता है, क्योंकि आमतौर पे जानवरों में ही देखने को मिलता है। बिल्कुल, और इसके बारे में थोड़ा और लोगों को जानना चाहिए, इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। लेकिन अतुल जी, एक बात, चूंकि WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर घोषित किया है, WHO की तरफ से जो चिंता जताई जा रही है, भारत में भी क्या इस चिंता को करना जायज रहेगा, या इसके बारे में थोड़ा अवेयर रहे उतना ही बहुत रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अवेयरनेस होना और चिंता जताना, क्योंकि अभी हम एक पैंडेमिक से बहुत मुश्किल से जूझ रहे हैं, तो अगर अब दूसरी इस तरह से कोई बीमारी फैलती है तो वो, और ग्लोबल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भरी आबादी वाले देश हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा अगर फैलती है तो हेल्थ केयर सिस्टम पे काफी इफेक्ट आता है। तो अवेयरनेस होना, प्रिपेयर्डनेस होना बहुत अच्छी बात है। इसीलिए प्रोबेबली WHO ने इसको अवेयरनेस के लिए ही अलर्टनेस की है, ताकि सारे देश अलर्ट रहें और अवेयरनेस पहले से ही जागरूक हो। ऐसा ना हो कि बीमारी ज्यादा फैले अब हम उसकी तैयारी करें, तो उससे पहले ही तैयारियां हैं जो हम करके रखें, और उसकी प्रिवेंशन के मेथड्स हैं, आइसोलेशन है, इन सब चीजों की तैयारी करके रखें, सो दैट उस तरह की स्थिति ना हो जिससे कि ये बीमारी ज्यादा फैले। जी अतुल जी, चूंकि मेडिकल लाइन में भी ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
तो लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आ गया है, जैसा कि अभी दिल्ली में एक केस आ गया है, तो इस तरह के लोगों को, क्योंकि लोगों में कई बार बीमारी से ज़्यादा बीमारी का डर घर कर जाता है। कोरोना के मामले में भी हमने ऐसा देखा था, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, बीमारी आई, फिर उसके बारे में पता चला, फिर टीका तैयार हुआ और अब जाकर लोग उसके बारे में थोड़ा जागरूक हुए, डर कम हुआ है। मंकी पॉक्स को लेकर ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, हमें जागरूक रहना है, हमें समझना है कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, पैनिक नहीं करना है। और जिस तरह से सावधानी हमने डिस्कस की है कि आइसोलेशन है, अवेयरनेस है, अगर ऐसे किसी को संक्रमण या सिम्टम्स होते हैं तो वो अपने डॉक्टर के संपर्क में आए और जो नेसेसरी टेस्ट की जरूरत होगी उसके लिए गवर्नमेंट लैब में उसको रेफर किया जाए। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि ये बीमारी है और अगर कोई कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और सिम्टम्स को वॉच करें। किसी को भी इस तरह के लक्षण आते हैं तो वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के संपर्क में आए। अगर हम ये सब चीजें करेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो प्रोबेबली हम बीमारी की जो प्रॉब्लम को इतनी ज्यादा फैलने से रोक पाए। लेकिन अतुल जी, एक चीज और देखी जाती है कि जब इस तरह की किसी बीमारी के बारे में पता चलता है, और नॉर्मली कई बार क्या होता है, फ्लू के भी लक्षण उसी तरह से होते हैं और इस तरह की बीमारी में आप बता रहे हैं कि वो भी लक्षण शुरुआती कुछ कुछ वैसे ही हैं, तो लोग पैनिक ना हो, इसके लिए क्या तरीका है? कैसे वो इसके प्रति जागरूक होंगे? कैसे पता चलेगा कि ये सामान्य फ्लू है, बारिश के मानसून की वजह से, या फिर ये मंकी पॉक्स के लक्षण है? पैनिक की पॉक्स भी है तो पैनिक होना की जरूरत एकदम से नहीं है, क्योंकि जो तक बाकी मामले आए गए हैं, तो देखे गए हैं बाकी देशों में जहां भी केसेस आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो अभी देखे गए, तो इसमें कोई हाई मोर्टेलिटी या बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं पाई गई है। तो इसलिए ज्यादातर जो मामले हैं वो अपने आप से सेल्फ लिमिटिंग है और ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए ये पैनिक नहीं, अगर आपको हो भी रहा है तो अभी लोगों का कोरोना से डर इसलिए चला गया क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है, कि लोगों को हो भी रहा है तो हल्के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इसी तरह से इस चीज को हमें देखना है कि पैनिक नहीं करना है। बट हाँ, जो लोगों को पहले से बीमारियां हैं, जिन लोगों को इम्यूनिटी कम है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, डायबिटिक हैं या ट्रांसप्लांट मरीज हैं, उनको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि उनमें कोई भी इंफेक्शन होता है तो वो सीरियस रूप ले सकता है। तो उसके लिए अलर्टनेस की जरूरत रहती है। और जैसे मैंने बताया कि बुखार होना, शरीर दर्द होना, ये वायरल बुखार के लक्षण होते हैं। बट अगर आप किसी की स्किन पे निशान आ रहे हैं, दाने आ रहे हैं, जो कि जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं कि चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स टाइप के शरीर में दाने दिख रहे हैं, तो वो लक्षण उसको सजेस्ट करेंगे कि वो मंकी पॉक्स की तरफ। तो उसके लिए निर्धारित जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं वहां पे जांच करा के उसका इलाज किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक समस्या और है। अमूमन क्या होता है, हम मध्यम वर्गीय परिवार के घरों में जब कोई बीमार पड़ता है तो पहले घरेलू उपचार होते हैं, उसके बाद थोड़ी अगर समस्या ज़्यादा लगी तो केमिस्ट के दुकान तक जाते हैं, वहाँ से कुछ उनको बताकर अपनी परेशानी कुछ दवाइयाँ ले लिया करते हैं। ये तो यूं भी खतरनाक कई बार हो जाता है, लेकिन खास करके ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की बीमारी आ गई है और आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो ऐसे में लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमेशा अच्छा रहता है अगर आप एक एक्सपर्ट के कांटेक्ट में रहें। वो ठीक है, घरेलू उपचार, हल्का बुखार, गला खराब के लिए आप कोई घरेलू उपचार करते हैं एक दिन के लिए, जब आप शुरुआती दिन में, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बुखार किसी को रह रहा है, लग रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपने आप से दवाइयों का सेवन ना करें, स्पेशली जो पहले से दवाएं खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों के आपस में ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस और अलर्टनेस रहनी चाहिए। अगर हम डॉक्टर के संपर्क में रहें, सब चीजों बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहें और अपने दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि इस तरह किसी भी दवाई का सेवन आप न करें, और चूंकि बीमारी के बारे में अगर आपको पता है तो आप उसका बेहतर इलाज ले सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता आपके लिए बेहतर रहेगी। वक्त तो मंकी पॉक्स को लेकर लोगों में जागरूकता हो, इसके लिए प्रयास हमारा रहेगा, क्योंकि मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिससे बचना बेहद ज़रूरी है। हालांकि WHO की तरफ से इसे लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, चूँकि इमरजेंसी के तौर पर उसे WHO ले रहा है। फिलहाल मंकी पॉक्स का
जो प्रकोप है उन पुरुषों पर केंद्रित है जो पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं, या खासकर जो कई यौन साथी जिनके हैं अभी तक, जिसमें जो कुछ तथ्य सामने आए हैं उसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। क्योंकि अभी तक की जो परेशानियां हैं वो भारत से बाहर थी, भारत से बाहर खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा समस्या पैदा कर रहा था, लेकिन अब भारत में भी इसके 4 मामले सामने आ चुके हैं और खासकर दिल्ली में भी इस मामले की पुष्टि हो चुकी है। तो इस तरह बीमारी से डरने के बजाय उसके बारे में जानकारी रखना और उसके बारे में जानकारी रखते हुए सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस विषय को लेकर और विस्तारपूर्वक जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे, क्योंकि दिल्ली में मंकी पॉक्स की पुष्टि होने के बाद दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, दिल्ली जैसे व्यस्त जगहों पर इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। आप हर रोज़ घर से बाहर निकलते हैं, काम करते वक्त कई बार इस तरफ ध्यान देना मुश्किल होता है कि आप किन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य की जांच आप स्वयं करें, क्योंकि अगर आपको कुछ हल्का फुल्का बदलाव अपने स्वास्थ्य में नज़र आ रहा है, फ्लू जैसी कोई समस्या है, तो आप एक्सपर्ट से कंसर्न कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं किस तरह की समस्या आपको हो रही है। डॉक्टर अतुल गुगेया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल से। अतुल जी, एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे, चूंकि अभी तक की जो बातें हमने की वो बीमारी के बारे में थी, और अभी हम इस बीमारी से इलाज के लिए या इससे हम इसके प्रति कितने तैयार हैं, इसके बारे में कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अतुल जी, अभी दिल्ली की जो अभी स्वास्थ्य की सुविधाओं की अगर बात करें तो कितने तैयार हैं हम, यदि इस तरह मंकी पॉक्स के मामले भगवान न करे बढ़े, यदि बढ़ते हैं तो हम कितने तैयार हैं? जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में अवेलेबल है वो कितना कारगर रहेगा इससे लड़ने के लिए? अतुल जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है किसी तरह से आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूँगा तकनीकी पक्ष से देखें कि क्यों आवाज़ नहीं पहुंच पा रही डॉक्टर साहब तक, और एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। क्योंकि मंकी पॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसके जो कुछ लक्षण हैं वो आपको शुरुआत में फ्लू के तौर पर ही दिखाई देंगे, और इसके डेवलप होने में 5 दिन से लेकर 21 दिन तक कई बार लग जाते हैं। शुरुआती जो लक्षण हैं वो फ्लू जैसा हल्का बुखार, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, इस तरह की परेशानियां होती है। तो बचाव ही इलाज से बेहतर एक परिस्थिति बनती है, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे थे, डॉक्टर अतुल गर्ग से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने जो जानकारी दी, उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और मंकी पॉक्स से बचाव के लिए फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा और कारगर उपाय है। डॉक्टर अतुल गुगेया जी, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।